क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? अच्छा आप अभी अभी आई हैं, आप हाथ मुंह धोकर चाय बना दीजिएगा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और आपने तो कुछ खाया ही नहीं। 1 मिनट, यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। जाइए अपना काम करिए। इस वक्त आपको फैक्ट्री में होना चाहिए ना। जी हमारी ड्यूटी तो कब की खत्म हो गई। ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप लोग बस यहां से जाइए और खबरदार अगली बार यहां आने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सब चाय पीकर ही जाएंगे। पिया। दीदी आपको कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए था कि ये मेरे मेहमान हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। गलत, ये आपका घर है ही नहीं, क्योंकि हमारे रिवाज के मुताबिक जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पति के घर को अपना घर मानती है, अपने माँ बाप के घर को नहीं। ये अब मेरा घर है। यार तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो अब। स्वाति, ये क्या बक रही हो? और आप लोग चलिए यहां से, चलिए। स्वाति, माफी मांगो पियासी। अबे? मैं कहता हूं माफी मांगो पियासी। आप ही क्या भी? स्वाति, 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 तुम्हें क्या हो जाता है? हाँ? कम से कम इस बात का तो ख्याल किया होता कि वहां वर्कर्स हैं, वो क्या सोचते? अच्छा तो अब मेरी गलती है ना। पिया ने उन सबके सामने इतना कुछ कहा, उसका कुछ नहीं। तुमको पता है उन सारे वर्कर्स के सामने उसने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। ओके 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 ओके, नाउ रिलैक्स। देखो बहुत जल्द तुम इस घर की असली मालकिन बनने वाली हो। यकीन नहीं होता? देखो मैं तुम्हारे नाम से दूसरी कंपनी खोलने जा रहा हूं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? समीर होने देगा ये सब? उसे पता चलेगा तब ना। उसे तो मैं ऐसे चक्कर में उलझाने वाला हूं कि उसका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। बस तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। नहीं शास्त्री जी, रेट्स वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कैसे करूं? और फिर मैं इस कंपनी को जानता तक नहीं, फिर मैं कोटेशन कैसे पास करूं? मैं कह रहा हूं ना, कर दो साइन। वो ठीक है भाई, लेकिन कुछ गारंटी वगैरह तो होनी चाहिए ना। तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं इस कंपनी में कोई गलत काम करवाऊं? कर दो साइन। ठीक है, आप कहते तो कर देता हूं। गुड, थैंक यू। क्यों पिया? खाना वाना नहीं खाना है? हाँ बस। ओह समझा समझा, समीर का इंतजार हो रहा है। करो करो भाई करो। जीजू, दीदी का मूड कैसा है अब? उसके मूड का क्या, उससे तो बात बात पे मुंह फुलाने की आदत है। Forget it। एक्चुअली शायद गलती मेरी ही थी। मुझे उन्हें इस तरह घर पे एंटरटेन नहीं करना चाहिए था ना। I mean, वो वर्कर्स हैं और हम। तो क्या हुआ?
वर्कर्स हमारे कलीग्स है भाई, उसमें बुरा क्या मानना। आपको बुरा नहीं लगा? या आज तक तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बुरा लगा है? वैसे एक बात है, आई डोंट नो, तुमसे कहूं ना कहूं। क्या बात है जीजू, बताइए ना। वर्कर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो टेढ़े हैं, यू नो, मीन्स अच्छा खासा रिलेशन खराब करने वाले लोग। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, आज बाय चांस मैंने दो वर्कर्स की बातें सुनी। वो ये कह रहे थे कि शास्त्री जी समीर के ससुर होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। क्या? कौन कह रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं, आई मीन नाम वाम मत पूछो। अरे कहने वाले कहते रहेंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि शास्त्री जी और मांगलिक मिलके कंपनी में कुछ घोटाला करने वाले हैं। कैन यू बिलीव इट? व्हाट? ऐसा हो सकता है भाई? और ऐसा है भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। शास्त्री जी संबंधी है भाई। छोड़ो छोड़ो इन बातों को। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लेता हूं। तुम्हें समीर का इंतजार करना है? चलो, ओके। सुनो, आप जा रहे हैं सर? हाँ मैं जा रहा हूँ। ये सब ड्रॉज और कैबिन का दरवाजा लॉक करके एक बार चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है। फिर क्या हुआ मालूम है? हम लोग तो गए थे पिया मैडम से काम के सिलसिले में बात करने के लिए। लेकिन पिया मैडम ने ऐसा नाश्ता कराया, ऐसा नाश्ता कराया, और जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो इतने में स्वाति मैडम आ गई। और पिया मैडम और स्वाति मैडम में जो झगड़ा हुआ कि मैं क्या बताऊं। जीवन सफल हो गया चंद्रा ग्रुप में काम करके यार। अरे सब कुछ मिलेगा, देखना तुम। हाँ, और जाओ पकौड़े। ओ पिया बेटी, तुम आओ। क्या बात है पापा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं दुखी रहूं? भाई मुझे भी हक है खुश रहने का, मुस्कुराने का। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो दुखी हो जाओ। पापा, आपको मुझे कुछ कहना है? कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? हाँ बेटी, एक बात है जो तुम्हें बतानी है। बतानी क्या है, बल्कि तुम्हारी राय लेनी है। क्या? पहले वादा करो कि किसी को बताओगी नहीं। क्या बात है पापा? मैं समीर को उसके बर्थडे पर एक फैबुलस गिफ्ट देना चाहता हूं। बताओ क्या दूं, मतलब उसकी पसंद क्या है। बस यही कहना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, क्यों? बताओ ना क्या दूं। आपका बजट क्या है? कम ऑन पिया, जवाई बापू को गिफ्ट देने के लिए मैं बजट की सोचूंगा? तुम बताओ तो सही। पैसों की चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। पिया, ओ अच्छा हुआ समीर तुम आ गए। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिया, पिया घर में नहीं है। वो अभी अभी थी, लेकिन कहाँ चली गई पता नहीं। क्या बात है? कहाँ गई है? कुछ बता के गई है? दीदी, आज पिया से आपका कुछ क्या कुछ? आई मीन झगड़ा हुआ आपका पिया से? तुमसे किसने कहा? और कौन कहेगा? उन वर्कर्स के सामने तुम शुरू हो गई पिया को डांटने, और वो भी बेवजह। बात तो फैलेगी। समीर,
आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं मेरा मूड किसी और बात पर खराब था और मैं पिया पर चिल्ला बैठी। आई एम वेरी सॉरी समीर। देखो मैं पिया से माफी मांग लूंगी। बहुत नाराज होगी ना वो मुझ पर? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी। और अगर प्रिया शास्त्री जी के घर गई है तो शास्त्री जी ही उसे समझा देंगे। लेकिन दीदी, जो भी बातें प्रिया में अच्छी हैं या ये जो बातें मुझे पसंद हैं, वो सारे विचार, वो सारे संस्कार उसे शास्त्री जी से ही मिले हैं। और हैं, खामियां हैं प्रिया में, हर इंसान में खामियां होती हैं, लेकिन आप उसकी अच्छी चीजों को भी तो देखें। मैं जानती हूँ समीर, पिया बहुत अच्छी है। देखो तुम क्यों बात का पतंगर बना रहे हो? नहीं, बात बतंगड़ की नहीं है दीदी। मैं चाहता हूं कि इन छोटी मोटी चीजों से घर की शांति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तुम बहुत सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, जाओ। चाहिए हो गया समाधान? हाँ हो गया, लेकिन अब आप भी मेहरबानी करके ये बात भूल जाइए। सर, कौन सी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे यार, सर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ तो ये कल ऑफिस में भी कर सकते थे। नहीं सर, ये बात बहुत अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, लो। दीदी, वो आप कहिए। कुछ नहीं सर, बस अरे बोलो, समीर से क्या छिपाना, बोली बोली। सर वो शास्त्री जी है ना अपने, हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? सर शास्त्री जी ने जबरदस्ती एक कोटेशन पे मेरे साइन करवाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए आप उसकी। स्वाति। नहीं, जीजू दीदी ठीक कह रही हैं। समीर, शास्त्री जी हमारे अपने आदमी हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं, लेकिन ये जो बात कहने आए वो तो सुननी पड़ेगी ना जीजू। आप बोलिए, क्या बात है? सर ये रही उस कोटेशन की डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है एसोसिएट्स, ये कौन सी कंपनी है? सर मैंने पता लगाया तो पता चला कि वैसे तो नई कंपनी है, लेकिन मिस्टर मांगलिक इसको चला रहे हैं। मांगलिक? सर ताज्जुब की बात तो ये है कि शास्त्री जी ने सारे सप्लाई ऑर्डर अपने हाथ से डिस्पैच किए हैं। लेकिन हमने कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन ही नहीं की है। वही तो बात है सर। हो सकता है कोई कंपनी का आदमी मिला हुआ हो जो इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है। कौन कौन हो सकता है? सर आप बुरा नहीं माने तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्री जी ने ही ये सब। इनफ, आपने मुझे बता दिया, आप जा सकते हैं। यस सर। अब देखो, इस बात का जिक्र किसी के साथ मत करना। यस सर। कैन आई डिपेंड ऑन यू? यस सर, डेफिनेटली। कल मुझे ऑफिस में मिलिए। स्वाति, समीर, तुम लोग भी किसी से कुछ मत कहना। शास्त्री जी इन्वॉल्व हैं। लेकिन शास्त्री जी ही इन्वॉल्व हैं या और कोई? मांगलिक, अब तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि हमारे घर के लोगों को फंसाने लगे? You bloody well know what I mean. हमारे शास्त्री जी को फुसलाकर अपना कोटेशन पास करवाया? You, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या? समीर, बुरी खबर है। शास्त्री जी ने मांगलिक से रिश्वत ली है।
क्या बात है? आप लोग इस तरह क्यों खड़े हैं? समीर, बात क्या है? जीजू, आप तो कुछ बताइए। नहीं, कुछ नहीं। पिया, तुम अंदर जाओ। जी। अरे कुछ कैसे नहीं है, मैं बताती हूँ तुम्हें। स्वाति, देखो अभय, कभी ना कभी ये बात खुलेगी ही। कोई बात खुलने वाली नहीं है। Now just shut up. समीर, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है पिया। मेरे ख्याल गलतफहमी है, वो कह रहे हैं कि शास्त्री जी ने कुछ। खास बात कैसे नहीं है समीर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बता रहे उसे। देखो पिया, तुम्हारे पापा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। कंपनी में घोटाला किया है उन्होंने, रिश्वत ली है। स्वाति, जब अपनी बेटी को इस घर की बहू बना रहे थे तो भोले भाले लगते थे। सारे रंग सामने आ गए। Will you shut up? पिया, पिया। पिया, पिया प्लीज। पिया, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है पिया। पिया, पिया, कम आउट नाउ। समीर, अब मुझे अपने आप पर ही यकीन नहीं रहा। I mean, मेरे जो भी संस्कार और वैल्यूज हैं वो सब पापा की ही दी हुई हैं। और जब पापा खुद इतने गिर सकते हैं, अपने ईमान का सौदा कर सकते हैं, तो फिर मैं क्या चीज हूं? हो सकता है कल मैं भी बदल जाऊंगी, अपने उसूलों को, वैल्यूज को भूल जाऊंगी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है समीर। होने भी चाहिए। कितनी आसानी से तुमने मान लिया कि तुम्हारे पापा रिश्वत ले सकते हैं। कैसे नहीं मानूं समीर, जब सब कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं। और ये भी सच है कि शास्त्री जी ने मांगलिक से पैसे लिए हैं, लेकिन ये सारा पिया उन्होंने मेरे कहने पे किया। तुम्हारे कहने पे? ताकि उनकी मांगलिक से दोस्ती बढ़े और हम लोग इस घोटाले की जड़ तक पहुंच सकें। मैं जीजू की बात कर रहा हूं। We have to expose him। इसी में कंपनी की भलाई है।